बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। वक़ाल तआला फ़ी मौदिअ आख़र वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअतुन वलम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझ पर, आप पर, इस दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के ऊपर वक्तन फ़वक्तन फैज़ान जारी रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी मुहर्रम की शक्ल में, कभी रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में, कभी जुमा की शक्ल में, कभी ईदैन की शक्ल में, तो कभी दिलहिज्जा की 10 दिनों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अपने करीब करना चाहता है। कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत ही मुबारक महीना शुरू होने वाला है, जिसको हम दिलहिज्जा का महीना कहते हैं। बहुत लंबी बड़ी तारीख़ है, एक बहुत बड़ा पस मंज़र है कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर, आप पर, मुसलमानों पर ये कुर्बानी का सिलसिला, ये हज का सिलसिला कैसे शुरू किया। आप जानते हैं इमामुल मुवहिदीन अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी आपने पढ़ी होगी कि जब से आपने आंखें खोली, जिस दिन आप पैदा हुए और जब आपने होश संभाले उसी दिन से आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं था। शिर्क व कुफ्र हर तरफ से आपको घेरे हुए था। सिर्फ मुआशरा ही नहीं, सिर्फ कबीला और कोई गांव ही नहीं, बल्कि जिस घर में आप पैदा हुए थे उसी घर के अंदर शिर्क व कुफ्र नाच रहा था। वहां उसकी हुकूमत थी। बाप सिर्फ बुत की पूजा नहीं किया करता था, बल्कि बाप खुद अपने हाथों से बुतों को बनाता था और उसको बेचता था। मतलब ये हुआ कि वो बुत तराश भी थे और बुत फरोश भी थे। ऐसी माहौल के अंदर आपने आंखें खोली। सबसे पहले आपने अपने अब्बा को समझाया, इसलिए कि जो नबी बनने वाला होता है, जो आगे चलकर जिसको नबूवत मिलने वाली होती है, वो कभी भी शिर्क व कुफ्र के अंदर किसी भी हाल में मुब्तला नहीं होता, वो उससे पाक होता है। आपने अपने अब्बा को समझाया कि अब्बू ये गलत चीज है। आप जिसको अपने हाथों से बनाते हो उसी के सामने अपना माथा टेकते हो, ये तो अच्छी बात नहीं। जिस बुत को आप बनाते हो न वो खाता है, न पीता है, न आपको कोई नफा और नुकसान पहुंचाता है, फिर आखिर उसके सामने आप माथा क्यों टेकते हो, उसकी इबादत क्यों करते हो, आप बुतों को क्यों पूजते हो। मेरे भाइयों, ये बात बाप को अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि खुद का बिजनेस भी था, मुआशरे के अंदर एक मकाम और लेवल भी था। उनको मालूम था कि लेवल भी दाव पर लग सकता है और मेरा बिजनेस भी दाव पर लग सकता है, और इसके वबाल का जो सबसे बड़ा सबब अगर बनेगा तो वो मेरा बेटा बनेगा। बेटे से दुश्मनी कर ली और बेटे को कहा कि देखो, अगर आप अपनी इस रविश से बाज नहीं आए तो हम तुम्हारा संसार कर देंगे और आपके लिए जरूरी है कि इसी वक्त आप मेरे घर को छोड़ दो। मेरे भाइयों, वो नौजवान जिसने अभी दुनिया को बहुत देखा हुआ नहीं था, उसके लिए अपने बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं थी, अपने घर से बढ़कर कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक बात खटक रही कि जो चीज हो रही है ये गलत है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना गवारा कर लिया। आप चले गए, कौम के पास पहुंचे, लोगों को समझाया कि क्या कर रहे हो, अल्लाह ने आपको अकल दी है, अल्लाह ने आपको शुऊर दिया है। इस अक्ल और शुऊर के होते हुए आप एक ऐसी चीज के सामने अपना माथा टेकते हो, ऐसी बुतों के सामने इबादत करते हो जो तुम्हारे नफे और नुकसान का मालिक नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाइयों, लोगों की अक्लों के ऊपर, लोगों के दिलों के ऊपर हवस और ख्वाहिशात के पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए कौम ने भी उनको ठुकरा दिया।
कौम भी उनकी दुश्मन बन गई। आप बाप से ना उम्मीद हो गए, कौम से ना उम्मीद हो गए। मेरे भाइयों, कौम की दुश्मनी मोल ली, बाप की दुश्मनी मोल ली, लेकिन इस बात को गवारा नहीं किया कि इस दुनिया के अंदर मैं भी जिस तरह लोग मुलव्विस है शिर्क व कुफ्र के अंदर, बूत पूजा के अंदर, मैं भी उसके अंदर मुलव्वस हो जाऊं। नहीं मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको गवारा नहीं किया। वक्त की हुकूमत के पास पहुंचते हैं। मामूली बात नहीं है, उस वक्त का उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत नमरूद की हुकूमत थी। उसकी तोती बोलती थी, हर जगह उसका सिक्का चलता था। वहां के माहौल का वो सियाह व सफेद का मालिक था। उसके हुक्म से हर चीज अच्छी हो जाया करती थी, उसके एक हुक्म से वहां वीरानी आ जाया करती थी मेरे भाइयों। लेकिन वो नमरूद के बादशाह और नमरूद बादशाह के महल में जाकर वो शिर्क व कुफ्र को ललकारते हैं और कहते हैं कि आपके इस मुल्क में जो ये शिर्क व कुफ्र हो रहा है, मैं इसको कबूल नहीं करता। मेरे भाइयों, मामूली बात नहीं है। एक फर्द है, एक अकेला तन्हा आदमी है, लेकिन बाप से भी लड़ जाता है, कौम से भी लड़ जाता है, और उस वक्त की जो सबसे बड़ी हुकूमत थी उससे भी टकराने की उसके दिल के अंदर हिम्मत आ जाती है। आखिर क्यों और कैसे? हम इस वाक़े को बहुत सी मर्तबा पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने निकाल दिया, कौम वालों ने ठुकरा दिया और हुकूमत उनकी दुश्मन हो गई और उनके लिए प्लानिंग बनी थी कि इनको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। आप जानते हैं मेरे भाइयों कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आखिर यही मशवरा हुआ कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए, इस कदर आग जलाई जाए कि उनके बचने की कोई सूरत न हो। मेरे भाइयों, लिखने वालों ने लिखा कि इस कदर आग जलाई गई थी कि वहां कई मीटर तक किसी बंदे के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और आपको गोफन के अंदर डालकर उस आग में डाला गया था। लेकिन उस बंदे के अंदर एक दर्द था, एक कुरन थी कि आखिर इस धरती के ऊपर अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत कैसे हो सकती है। मेरे भाइयों, मतलब यह हुआ कि एक तरफ पूरी दुनिया थी और एक तरफ एक तने तन्हा इंसान था, लेकिन उसके दिल के अंदर खौफ खुदा था, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल था, भरोसा था कि जब इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, इस जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, तो इस दुनिया के मानने वाले उसको छोड़कर अगर किसी और की इबादत करते हैं, मैं इसको नहीं मानूंगा। और मुझे इस बात पर भी भरोसा है कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और एक तरफ मैं तने तन्हा रह जाऊंगा, लेकिन चूंकि मुझे मालूम है कि इस दुनिया का बनाने वाला इस कदर कादिरुल मुतलक है कि वो मेरी जान को बचा सकता है। उनके दिल के अंदर ये बिल्कुल तवक्कुल था कामिल तौर पर कि अल्लाह इस दुनिया के मुकाबले में मेरी हिफाजत कर सकता है। मेरे भाइयों, दुनिया वालों ने देखा कि एक तरफ पूरी हुकूमत थी, एक तरफ एक इंसान था। मेरे भाइयों, 10 आदमी के लिए, 20 आदमी के लिए, 50 आदमी के लिए एक आदमी को हलाक करना मुश्किल नहीं है, एक आदमी को मार डालना, एक आदमी को कत्ल कर देना कोई मुश्किल नहीं है। जबकि वहां तो सारी की सारी प्लानिंग थी, साजिशें थी, तदबीरें थी, उसको मारने के लिए हर किस्म की प्लानिंग हो रही थी। उसके बावजूद मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से भी बचा लिया, और वो आग जो जलाने का काम करती है, और ऐसी आग मेरे भाइयों कि अगर आदमी करीब भी जावे तो झुलस के मर जावे, ऐसी आग के अंदर उस बंदे को डाला गया। लेकिन लिखने वालों ने लिखा, कुरान भी कहता है, अल्लाह के रसूल की अहादीस भी कहती है, सीरत निगार भी कहते हैं कि उस आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल को भी बेंका नहीं किया, बल्कि वो आग जो आसमानों को उसकी लपटें छू रही थी, वो आग उनके लिए गुले गुलजार बन गई। और इसलिए कि आग के अंदर जलाने की सलाहियत जिस खालिक और मालिक ने रखी थी, उस खालिक और मालिक ने उस ऐन वक्त जब आग को डाला जा रहा था, उस वक्त आग को यह हुक्म दिया कि इस बंदे को आपको जलाना नहीं है, या नारुकूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, कि ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। यानी ठंडी इतनी ना हो कि परेशान हो जाए। मेरे भाइयों, ठंडी भी हो गई, सलामती वाली हो गई। वो आग कि जो अंगारे थे, आग की जो हरारत थी, वो उनके लिए शबनम का काम करने लगी।
उनके लिए फूलों की बिसात और उनके लिए वो फूलों का सेज बन गया मेरे भाइयों। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस बंदे ने इस जमीन के ऊपर अल्लाह के दीन को, अल्लाह की तौहीद को बचाने की कोशिश की थी। आज मेरे लिए भी, आपके लिए भी, दुनिया में बसने वाले एक एक मुसलमान के लिए सबक है इसके अंदर कि अगर हम भी इस जमाने के अंदर इस तौहीद को बचाने के लिए मेहनत करेंगे, इस अल्लाह के कलमे को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे जमाने के अंदर जहां कुफ्र है, इल्हाद है, दहरियत है, यहूदियत है, नसरानियत है, अल्लाह से बेजारी है, रसूलों का इनकार है, अल्लाह के इताअत की तरफ कोई आ नहीं रहा है, तौहीद को कोई मान नहीं रहा है, ऐसे जमाने के अंदर मैं और आप भी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलमे को बचाने के लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपने बीवी बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और इस इस्लाम को बचाने की कोशिश करेंगे, तौहीद को बचाने की कोशिश करेंगे, मेरे भाइयों, अगर मेरे लिए, आपके लिए, इस जमाने के लोगों के लिए अगर ऐसे हालात पेश आ जाएंगे कि दुनिया पूरी मुखालिफ हो जाएगी, लोग तमाम के तमाम मुखालिफ हो जाएंगे, मुआशरा आपको छोड़ देगा, घरवाले आपको दरबदर कर देंगे, आपके खानदान के लोग आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसे हालात के अंदर भी अगर आपने अल्लाह के इस कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की इस तौहीद को बचाने के लिए अगर आपने कोशिश की, मेरे भाइयों, अगर आपके दिल में ये यकीन होगा, ये तवक्कुल होगा कि तमाम लोग अगरचे मेरे मुखालिफ हो जाए लेकिन मुझे अपने अल्लाह के कलमे को बचाना है, मेरे भाइयों, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी में से जो भी इस उम्मीद के साथ, इस तवक्कुल के साथ इस काम को करेगा, अल्लाह उसके लिए भी ऐसी ही मदद का इंतजाम करेगा। मेरे भाइयों, घर छूट गया था, बाप छूट गए थे, हुकूमत उनके मुखालिफ हो गई थी, मेरे भाइयों, घर तो छूट गया, अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ जंगल में चले जाओ, वहां घर बनाओ। आप अगर घर बनाओगे, उस घर के बारे में मैं ऐसी तारीख लिखूंगा कि कयामत तक वो घर आबाद रहेगा और दुनिया में बसने वाला हर इंसान उस घर में आने की तमन्ना करेगा और हर वक्त उसके घर के चक्कर काटता रहेगा। मेरे भाइयों, अगर जो लोग हज में जाते हैं, जो उम्रे में जाते हैं, उसका हज और उसका उम्रा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो उस घर के तवाफ न कर ले। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ आपके ताल्लुक, आपके कनेक्शन अच्छे हो जाएंगे, रब राजी हो जाएगा, तमाम की तमाम मुखालिफ सूरतों को आपकी सिम से हटाकर आपके लिए वो नुसरत का सामान मुहैया कर देगा। घर भी मिल गया, बाप नहीं थे, शादी का इंतजाम हुआ, शादी हुई तो एक नहीं बल्कि दो दो बीवियों का इंतजाम किया गया। औलाद नहीं थी, बाद में जब औलाद हुई तो दो दो बेटे दिए गए, घर भी आबाद हो गए, बीवी भी मिल गई, मेरे भाइयों, सब कुछ मिल गया। आखिर में नबूवत मिल गई, जो दुनिया की सबसे अजीम तरीन दौलत होती है, और धरती के ऊपर दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान वो नबी हुआ करता है। आजमाइश आगे बढ़ी और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मकाम और मर्तबे को बढ़ाना चाहा तो आखिर इस बात का मुतालबा किया कि हम आपके बेटे की कुर्बानी चाहते हैं। मेरे भाइयों, आप जानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस अजीमुल मर्तबत नबी और खलील ने इस बात को और इस काम को भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे सकता हूं, इसलिए कि आपके मुकाबले में, अल्लाह की जात के मुकाबले में इस दुनिया की कोई चीज मेरे लिए माने नहीं रखती, कोई माना नहीं रखती मेरे लिए। बेटे को समझाया, बेटे के सामने बात रखी कि इस तरह मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी कुर्बानी का मुतालबा किया है। बेटे की तरबियत ऐसे बाप के हाथों हुई थी जो वक्त का नबी था, वो फौरन बगैर किसी झिझक के वो इसको कबूल कर लेता है। वाकया आप जानते हैं, और अल्लाह का नबी अपने बेटे को लेकर एक जगह पर जाते हैं और वहां जाकर ज़बह का और कुर्बानी का मसला पेश आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इम्तिहान मकसूद था, वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। वो छुरी नहीं चल रही थी, कई मरतबा आपको लिटाया, कई मरतबा छुरी को चलाई गई, लेकिन छुरी ने काम नहीं किया। वही आई कि आप हमारे इम्तिहान में कामयाब हो गए और कुर्बानी, जन्नत से एक जानवर आता है जिसकी कुर्बानी होती है। मेरे भाइयों, यही वो कुर्बानी है जो क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए इस्लाम का शिआर करार दिया गया है। इस कुर्बानी से हम पीछे हटते हैं। ये वो कुर्बानी है जो बेटे की कुर्बानी मांगी गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहम फरमाकर, करम फरमाकर हमारे लिए जानवरों का इंतजाम किया। आज
इसी कुर्बानी के लिए हम नई नई बातें निकालते हैं, थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर लेते हैं, फिर मौलवियों से मसले पूछते हैं कि आखिर इस तरह का इसराफ क्यों करते हैं, जानवरों को ज़बह क्यों करते हैं, जान भी ज़ाये होती है, माल भी ज़ाये होते हैं, हालात इस कदर बहुत ख़राब है, महंगाई आसमान छू रही है, यतीम बच्चे भी है, बेवाएँ भी है, बेवाओं का कुछ इंतज़ाम कर दे कुर्बानी के पैसों से, यतीमों के बच्चों की स्कूल और मदरसे की फ़ीस भर दी जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाए जो लोगों के रिफाए आम के लिए हो, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं, हम उनके इन सवाल का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, उनकी सोच का भी इस्तकबाल करते हैं, लेकिन आपसे ये पूछते हैं कि आपकी हमदर्दी सिर्फ कुर्बानी के अंदर ही क्यों आ जाती है? आपके मुआशरे के अंदर इससे कहीं ज़्यादा इसराफ होता है। ये तो अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का हुक्म है मेरे लिए, आपके लिए। अगर इस दुनिया में बसने वाले किसी इंसान के समझ में नहीं आता है, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहकाम नहीं बदला करते, हुक्म नहीं बदला करता। वो मेरी अक्ल का फतूर है, ये मेरी सोच की कमी है कि मैं अपने अल्लाह के हुक्म को समझ नहीं पा रहा था। हमसे ज़्यादा बड़े बड़े अक्लमंद लोग इस दुनिया में आए थे और उन्होंने इसी तरह का सवाल किया था। आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने कायम की थी सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, अच्छी तरह नाम पुकारा करे बड़े लोगों का। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि कोई आदमी मेरी फील्ड का नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसका नाम भी एहतराम से नहीं पुकारते हैं। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह अजीब व गरीब शख्सियत थी। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के क्लासमेट थे, साथ में पढ़ते थे, लेकिन उनकी इस्लाम के बारे में, मसाइल के बारे में उनकी सोच अलग थी। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अलग थी, लेकिन बहुत पक्की गहरी दोस्ती थी, दिलों के अंदर एहतराम था। इख्तिलाफ होने के बावजूद दिलों के अंदर एहतराम का होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये भी हो गई है कि दिलों के अंदर एहतराम सिर्फ उन लोगों का बाकी रह गया जिनके जेबों के अंदर पैसे हुआ करते हैं। इल्म वाले लोग, अखलाक वाले लोग और वैल्यूज वाले लोग, मेरे भाइयों, कोई कदर नहीं है उनकी, सिर्फ कदर है तो ऐसे लोगों की जिनके जेबों के अंदर सिर्फ पैसे हैं, न अखलाक है, न उनके अंदर इंसानियत है, आदमियत छूकर भी नहीं गुजरी है, लेकिन चूंकि पैसे है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ है। और इल्म वाले लोग हैं, अखलाक वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि उनके जेबों के अंदर पैसे नहीं है तो ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं है। मेरे भाइयों, वो सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा खत लिखते हैं और सवाल करते हैं हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत एक सवाल है, सवाल ये है कि इस्लाम की बहुत सारी बातें वो अक्ल के मुताबिक नहीं है। इस्लाम तो अक्ल के, दीन तो अक्ल के मुताबिक होना चाहिए, दीन जो है वो अक्ल के मुताबिक होना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी है जो दीन के अक्ल के मुताबिक नहीं है। मेरे भाइयों, खूबसूरत जवाब लिखा, क्या आपने उल्टा कर दिया कि दीन अक्ल के मुताबिक होना चाहिए? नहीं, बल्कि आपकी जो अक्ल है वो दीन के मुताबिक होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको समझने की, परखने की, पहचान करने की चीजें दी है, वो आंख है, वो कान है, वो जुबान है, वो नाक है, वो आपका जिस्म है, जिससे आप नफ़े और नुकसान को समझ सकते हैं। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आपकी अक्ल काम करती है। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ आकर अक्ल काम करना छोड़ देती है, वहीं से वही का सिलसिला शुरू होता है और उसी वही के जरिए मुझे, आपको, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को इस कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। अब समझ में आवे कि ना आवे, मेरे रब का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म, इसलिए करना है, इसलिए करना है। मेरे भाइयों, हम सस्ता सस्ता सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि 1100 का हिस्सा दे देंगे, 1200 का हिस्सा दे देंगे। मेरे भाइयों, इससे कुर्बानी का वो सवाब नहीं मिल सकता आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुर्बानी फर्ज और वाजिब नहीं थी, लेकिन रिवायतों में आता है कि मदीने के 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का एहतिमाम किया था। और एक कुर्बानी नहीं बल्कि आपने 2 कुर्बानी की थी। अगर वक्त का नबी वाजिब न होने के बावजूद कुर्बानी करता है अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, हम क्यों ना करें? और ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, आपका फायदा है। आप एक अमल से
तीन नबियों को राजी कर रहे हैं। जब आप कुर्बानी करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, लोगों को दिखावे के लिए नहीं, मेरे भाइयों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रूह खुश हो जाएगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह खुश हो जाएगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तस्कीन और सुकून मिल जाएगा। मेरे भाइयों, एक अमल से जब तीन नबी राजी हो जाएंगे, कल क़यामत का मैदान होगा, आपका दफ्तर होगा, आपके अमाल होंगे, ऐसी होलनाक घड़ी के अंदर तीन नबी तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे। मेरे भाइयों, इस चीज को भी सामने रखिए। सिर्फ किसी काम को इसलिए न कर दे कि अल्लाह ने दिया है इसलिए कर रहे हैं, कुछ बातों की मसलहतों को समझे कि इस काम से मेरा क्या फायदा वाबस्ता है, इस काम से मेरा क्या होने वाला है। अल्लाह के रसूल की वफात के बाद भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया करते थे, और वो इसलिए करते थे कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को ये वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरे विसाल के बाद भी आप मेरी तरफ से कुर्बानी का एहतिमाम करना। यह है मेरे भाइयों कुर्बानी का एहतिमाम जो अल्लाह के रसूल किया करते थे, और उस दिन के अंदर इस चीज से बेहतर कोई अमल नहीं हो सकता। इस 10 दिनों के अंदर आप जो भी अमल करेंगे वो अमल का सवाब इतना है, चाहे आप नमाज पढ़ो, रोजे रखो, मेरे भाइयों कुरान की तिलावत करो, इतना सवाब है, इतना सवाब है कि दूसरे दिनों के अंदर उसका आपको सवाब नहीं मिल सकता। वो सहाबा थे, प्यारे सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, जिहाद का भी इतना सवाब नहीं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, जिहाद का भी इतना सवाब नहीं। मेरे भाइयों, एक अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उससे बढ़कर जो भी अमल करेगा उसका सवाब बढ़ जाएगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा था कि अगर वो जिहाद में जाने वाला, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते करते अगर वो शहीद हो जाएगा तो वो बाजी ले जाएगा, लेकिन अगर जिहाद करते करते वापस गाजी बन के आया तो उसका वो मकाम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि आने वाले अय्याम के अंदर अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करे, हर चीज के अंदर मसलहतें और फायदे न सोचे, कोई अमल ऐसा भी करे कि इसलिए कर रहे हैं कि मेरे रब ने हुक्म दिया है। कुछ लोग हैं, जिंदगियां गुजर गई, साल हाँ साल गुजर गए, उनको ये तक नहीं पता है कि मेरे ऊपर कुर्बानी फर्ज और वाजिब हुई भी कि नहीं हुई है। कुछ लोग अपने घरों की तरफ से, एक खानदान की तरफ से एक बकरा ज़बह करते हैं और समझते हैं कि मेरी कुर्बानी हो गई। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आप मसले पूछिए किसी मौलवी के पास जाकर, किसी अच्छे आलिम के पास जाकर पूछिए कि मेरा मसला क्या है, मेरे पास इतना माल है, इस कदर मेरे पास जायदाद है। आपके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी, आपकी बीवी के ऊपर भी होगी, आपके बच्चों के ऊपर भी होगी। आप पूछिए तो सही। ज़कात के मसाइल अलग है और कुर्बानी के मसाइल अलग है। न हम ज़कात के मसाइल पूछते हैं, न कुर्बानी के मसाइल पूछते हैं। अरे हम तो नमाज के मसाइल भी नहीं पूछते हैं, दुनिया की कोई चीज़ सीखे बगैर नहीं करते, सिर्फ नमाज ही है, सिर्फ इस्लाम के अहकाम ही है जो हम सीखे बगैर किया करते हैं और देखा देखी कर देते हैं। आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों कि वो अमल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब था और वो अमल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब है, उसको हम खुशी के साथ करें, हर चीज हम खुशी के साथ करें। मेरी अकल, आपकी अकल सहाबा से बढ़कर नहीं हो सकती। मेरी और आपकी अकल अइम्मा अरबा से बढ़कर, इमाम अबू हनीफा से बढ़कर, इमाम मालिक से बढ़कर, इमाम अहमद इब्न हंबल से बढ़कर, मेरे भाइयों इमाम शाफी से बढ़कर नहीं हो सकती। और वो लोग जो इस मुआशरे में अभी रहते हैं, जिनकी जिंदगियां कुरान और सुन्नत में गुजरती है, जो 20-20 साल तक कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं, 40-40 साल तक वो कुरान का मुताला करते हैं, उसके बाद वो लोगों के सामने इस्लाम को पेश करते हैं। अगर तुम बगैर कुरान को सीखे, बगैर हदीस को सीखे, आपको अरबी तक नहीं आता, आप मुझे और आपको सूरह फातिहा का तर्जमा तक नहीं आता, हम कैसे इस्लाम के बारे में सवाल कर लेते हैं, कैसे हदीस के बारे में सवाल कर लेते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, थोड़ा तो अपने ऊपर रहम खाओ, थोड़ा तो अपने ऊपर रहम खाओ कि अल्लाह का कुछ भी नहीं करते हैं और सवालात अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, सहाबा के ऊपर, इस्लाम की तालीमात के ऊपर कायम कर देते हैं। बहुत नाजुक मसला है,
बहुत नाजुक मसला है। अगर इसकी संगीनी को नहीं समझे, कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी भर मेरा और आपका नाम मुसलमानों में लिखा जाए, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी के कुछ अमाल ऐसे न हो जिसकी वजह से मैं और आप अल्लाह की फहरिस्त में मुसलमान भी शामिल न हो। बड़े घाटे का सौदा होगा मेरे भाइयों। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन अय्याम की कदर कीजिए, कुर्बानी को खुश दिली के साथ कीजिए। और कुछ लोग जो हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों करोड़ों इंसानों में से आपका इंतखाब किया है। ऐसे भी बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं, और अब तो इस कदर मुश्किल हो गया है कि द्रोह पे द्रोह हो रहे हैं। द्रोह पे द्रोह के बाद नाम लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको वहां पहुंचाने के लिए आपका इंतखाब हुआ है, जरूर हमारी तरफ से भी आप सलाम पेश कीजिए, हमारी तरफ से आप तवाफ कीजिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले अपने मामलात को ठीक करके जाइए। आप हज के लिए जा रहे हैं, आपके वालिदैन आपसे नाराज है। आप हज के लिए जा रहे हैं, आपकी बहन आपसे इसलिए बात नहीं कर रही है कि आपने आपकी बहन का हिस्सा तक नहीं दिया है। आप हज के लिए जा रहे हैं, आपके छोटे भाई आपसे शाकी है। मेरे भाइयों, अपने भाइयों से मामलात को ठीक कीजिए, बहनों से मामलात को ठीक कीजिए, चचा और बड़े अब्बा से मामलात को ठीक कीजिए, अपने पड़ोसियों के साथ अपने मामलात को ठीक कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि वहां चक्कर के चक्कर काटते रहे और आपके दुनिया वालों से मामलात ठीक न हो तो आपके हज भी दाव पे लग जाए और आपका सारा किया कराया आपका बर्बाद हो जाए। आपसे गुजारिश है, अगर से सामने वालों ने आपके ऊपर जुल्म किया है, वो आपका हक दबाए हुए हैं, फिर भी इसलिए कि मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि सिल मन क़तअक व अहसिन इला मन असा इलैक, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये पैगाम दिया है कि दुनिया में अच्छे इंसानों का ये तरीका है कि वो ऐसे होते हैं कि जब लोग उनसे कता ताल्लुक करते हैं तो वो जोड़ने की फिक्र करते हैं, जब लोग उनके साथ बुराई करते हैं तो वो उनके साथ एहसान का मामला करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। आखिरी बात मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया के अंदर सलाम को आम करे, जो दुनिया के अंदर मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, जो दुनिया के अंदर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे और जो दुनिया में रहते हुए तहज्जुद की पाबंदी कर ले, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होने का मतलब यही है कि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आपका हिसाब व किताब भी आसान हो जाएगा, पुल सिरात का मसला भी आसान हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी इस दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और फजूल खर्ची से बचाए। अपने जानवरों को बादाम और पिस्ता मत खिलाइए। मैं हर साल ये कहता हूँ, अपने जानवरों को बादाम, पिस्ता और ड्राई फ्रूट मत खिलाइए, वो अपने बच्चों को खिलाइए। और घास, चारा और वो जो अनाज की चीजें होती हैं वो खिलाइए। बाज लोग इसलिए खिलाते हैं, आपको फिर एक मर्तबा कहता हूँ, बाज लोग इसलिए खिलाते हैं कि बादाम से ड्राई फ्रूट खाकर मेरा जानवर बहुत मोटा और ताज़ा हो जाएगा और फिर कल क़यामत के मैदान में पुल सिरात पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां सवारी के अंदर आसानी हो जाएगी। मेरे भाइयों, एक को कितनी नादानी की बात है। और फिर इसको अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सम्मिनुल दहाया फ़इन्नहु मतायाकुम फ़इन्नहु अलस सिराति मतायाकुम, कि तुम कुर्बानी के जानवरों को बहुत मोटा ताज़ा करो, इसलिए कि पुल सिरात के रास्ते पर ये तुम्हारी सवारियां बन जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा भी ऐसा नहीं कहा है। जो ऐसा कहता है वो झूठ कहता है और अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ की निस्बत करता है। और दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ की निस्बत बांधेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा ये फरमाया है कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को खिलाओ, जानवरों को खिलाने की चीज़ें जानवरों को खिलाओ और एक अच्छा इंसान बनकर मुआशरे में रहो। इस कदर कि मेरा और आपका रब जब हम दुनिया से जावे तो राज़ी हो जाए, और जब हम ज़मीन के नीचे पहुँचे कब्र में तो ज़मीन के ऊपर वाले इस बात की तमन्ना करे कि काश आज जिस शख्स की यहाँ मौत हुई है, आज उसकी जगह अगर मैं मर जाता तो यह अच्छा होता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।